के साथ न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है, क्योंकि न्यूज 18 ने कल ही बता दिया था कि भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। बस केवल इस खबर पर औपचारिक मोहर लगना बाकी है, इसका बस ऐलान होना बाकी है। उससे पहले ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था। दिल्ली से अनूप गुप्ता भी हमारे साथ है। अनूप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है, कहीं ना कहीं उसको भी डाइल्यूट करने के लिए भूपेंद्र चौधरी जैसे सरीखे नेता की आवश्यकता थी बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश थी। हालांकि बीजेपी ने यहां अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बीजेपी को आगे आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती थी। यही वजह है कि मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 महीने से लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार कंसल्टेशन, लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जिस तरह से आज भूपेंद्र चौधरी के नाम पर सहमति जताई गई, इससे साफ हो गया कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ को मजबूत करना चाहती है। दूसरी बात बता दूं कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि भूपेंद्र चौधरी संगठन में एक माहिर माने जाते हैं, कद्दावर नेता के तौर पर माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जिस तरीके से सुनील बंसल अब महासचिव बन गए हैं, ऐसे में एक कद्दावर अगर प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो इसका सीधा फायदा होगा। देखिए, बीजेपी के लिए आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो बड़ी चुनौती है और ऐसे में ये पूरा कंसल्टेशन कर करके बीजेपी ने इस नाम पर फैसला लिया है। बिल्कुल, रुक करते हैं पवन गौड़ का, वो भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, यूं तो न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि भूपेंद्र चौधरी अगले अध्यक्ष हो सकते हैं और आज औपचारिक ऐलान भी इस बात का हो गया। पश्चिमी यूपी माना जाए भाजपा के लिए अभी तक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। 2024 का यदि जो मिशन 80 है उत्तर प्रदेश से भाजपा का, उसे यदि पूरा करना है तो यूपी में जो कहा जा रहा था जाट नाराज हैं या किसान नाराज हैं, सपा और आरएलडी ने एक बड़ा मजबूत गठबंधन बना लिया है। तो क्या भूपेंद्र चौधरी उसको न्यूट्रलाइज करने में एक अहम यहां पर चेहरा साबित हो सकते हैं भाजपा के लिए? क्योंकि किसानों को मनाने में, जाटों को मनाने में उस वक्त भी उनकी भूमिका रही थी। जाहिर तौर पर खुद भी एक बड़े जाट नेता के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। संगठन का उनको खासा अनुभव है। 1989 में वो बीजेपी से जुड़े और उसके बाद में 2017 से जब सरकार आई तो सरकार में शामिल रहे और आज तक सरकार के मंत्री थे। अब हालांकि उनकी अध्यक्ष के तौर पर घोषणा हो गई है। वो खुद जो जिले स्तरीय टीम में भी शामिल रहे। खासा प्रभाव है उनका, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि जिस समय जब किसान आंदोलन चल रहा था और तमाम जो जाट नेता बीजेपी के खिलाफ सड़क पर तमाम तरह की बातें कर रहे थे, उसके बावजूद भी 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है। इसका बहुत बड़ा कारण खुद भूपेंद्र सिंह और संजीव बालियान को माना जाता है। वो लगातार जाटों के बीच में बने रहे, जाटों से लगातार बातचीत की, मुलाकात की। यहां आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ने जाटों के साथ, तमाम जो जाट नेता हैं उनके साथ बैठक की दिल्ली के अंदर भी, वहां उसमें भी भूपेंद्र चौधरी का बहुत बड़ा रोल था। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की अगर बात करें तो खाटी संगठन के नेता माने जाते रहे हैं, खासा प्रभाव है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उनको हर ब्लॉक स्तर तक का जो कार्यकर्ता है वो भूपेंद्र चौधरी को जानता है, व्यक्तिगत तौर पर उनकी बातचीत होती है, जान पहचान है और उसका खासा फायदा उन बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलना है। क्योंकि 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 80 सीटों का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है। लगातार बीजेपी हालांकि बात करते हैं 75+ के नारे की, लेकिन जब नेताओं से बात करें तो कहते हैं हम 80 में से 80 सीट जीतना चाहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए खासकर चुनौती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता। तो क्योंकि जो जयंत चौधरी हैं उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में है, ऐसे में बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती थी कि हमारा जो जाट नेता है, हम उसके जाट नेताओं की तमाम कदर करते हैं। हमने जाट नेता को अध्यक्ष बनाया, हमने एक जाट समुदाय से आने वाले व्यक्ति को देश का उपराष्ट्रपति बनाया। तो ऐसे में जाटों का जो हितैषी अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है और यही कारण है कि भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष के तौर पर घोषित किया गया है। अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अगर क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाए तो इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी से आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, इसके अलावा ब्रजेश पाठक हरदोई से आते हैं
वहां तो बैलेंस बन रहा था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर बैलेंस कुछ हद तक नहीं बन पा रहा था। यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की इस एक कदम के बाद पश्चिम का बैलेंस भी बना लिया गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसी बात का लगातार जो कंसल्टेशन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री के तरफ से किया जा रहा था कि पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है, ऊपरी जो नेतृत्व है उसमें किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से जाटों को साधने की कोशिश बीजेपी लगातार पहले से करती रही है, और आपको याद होगा जिस तरह से किसान आंदोलन चला, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी को उस किसान आंदोलन से नुकसान हो सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में उस तरह के नुकसान का सामना बीजेपी को नहीं करना पड़ा, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कवायद के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और बीजेपी ये चाहती है कि आगे संगठन को और मजबूत किया जाए। और सिर्फ एक बात और आपको बता दूं कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि जिस तरह का लीडरशिप भूपेंद्र चौधरी में है, वो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को और एक संगठन के माहिर के तौर पर इन्हें जाना जाता है। और यही वजह है कि कंसल्टेशन के बाद इनके नाम की सहमति बताई गई है। देखिए, संगठन को मजबूत करना है, दूसरी तरफ सरकार और संगठन में एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है। क्योंकि आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती खासतौर पे बीजेपी के सामने थी कि सरकार और संगठन में किस तरह से एक सामंजस्य बनाया जाए। दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से कार्यकर्ताओं को साध कर रखा जाए। क्योंकि देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, अगर सरकार उनकी होती है तो फिर उपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे सीधे शब्दों में कहें तो संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बना रहे और बेहतर हो, इसकी कवायद लगातार की जाती है। कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो भी समझना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है। राजीव के पास एक बार चलते हैं। राजीव, लखनऊ में किस तरीके की हलचल, क्या रिएक्शन है? लंबा इंतजार किया गया, प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन हुआ, कई नाम रेस में रहे और आखिरकार अब जबकि भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? अब देखिए, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नाम के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी खुशी है, काफ़ी जोश है, उत्साह है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह चौधरी एक लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहे हैं और उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है। इसीलिए कार्यकर्ताओं को ये भरोसा है कि उनके नेतृत्व में उनका भी सम्मान होगा, उनको भी उचित नेतृत्व मिलेगा। और यही कारण है कि जब एक लंबे समय से इंतजार के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम के ऐलान किया गया है, तो जगह जगह पर मिठाई बांटी जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। आप इस बात से ही पश्चिमी यूपी का महत्व समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि खुद जब अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से बंटवारा किया गया, 25-25 जिलों का दोनों डिप्टी सीएम और सीएम को दिया गया, तो जो पश्चिमी यूपी के 25 जिले हैं उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। दूसरी ओर जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह है, वो भी पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले से बिलोंग करते हैं। तीसरी ओर आपने देखा कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, पश्चिमी यूपी में एक लंबी उन्होंने सियासत की है, संगठन को मजबूत किया है, उनको कमान दी गई है। तो कहीं ना कहीं फोकस जो है बीजेपी का वो पश्चिमी यूपी में है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन तमाम राज्यों में चला, उसका उतना इंपैक्ट यूपी में नहीं हुआ था। और यही कारण है कि बीच बीच में अभी जो एमएसपी के नाम पर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट हो या फिर जो अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ की बात हो, तो सरकार नहीं चाहती, संगठन नहीं चाहता कि इसका खामियाजा भुगतना पड़े। उससे पहले ही उन लोगों को बनाने की कवायद शुरू की जाए और यह दिखाया जाए कि जाट बिरादरी को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसे में न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि भूपेंद्र सिंह चौधरी का जो स्वभाव रहा है, जो कार्यप्रणाली रही है, वो सभी नीचे से बूथ लेवल के कार्यकर्ता को लेकर साथ चलते हैं। उनका सियासी सफर एक बार दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं।